जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार उत्थान में। हम है उत्थान, राष्ट्र निर्माण हमारी पहचान। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो वो मैं लेकर आ गया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पे लाइक करें, ताकि आप जैसे कई लोग जो हैं उनकी कैलकुलेशन स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो उनकी भी तेज हो जाएगी। मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कि जादू टोना करके लाया हूं कि ऐसा होगा तो मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। एक कुछ कंसेप्ट होते हैं कि हम छोटे छोटे कंसेप्ट को पकड़ लें, उससे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करवाना है। तो सिंपल सा है, जब भी जीरो के साथ जीरो का मल्टीप्लाई करवाना होता है तो हमें मल्टीप्लाई जीरो के साथ नहीं करवाना होता है। यहाँ पे देखो जीरो जीरो, इसको हम क्या करेंगे, डबल जीरो। और यहाँ पे क्या था, एक इंटू एक, तो एक। सीधा सा सिंपल हमारे पास कितना आ गया, 10 इंटू 10 यानी 100 हो गया। अब देखो 10 को हमारा आसान था, हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते थे, 10 इंटू 10, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास है 100, तो 100 इंटू 100 ये भी हमारा आसान है। इसका मतलब होता है 10,000। अगर नहीं पता तो कैसे करेंगे, देखो 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, मैंने उठा के रख दिया 4 जीरो टोटल, और एक का मल्टीप्लाई एक से, एक का एक, तो हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब यहाँ पे आता है हमारा 1000। क्या आता है, 1000। अब देखो 3 जीरो 3 जीरो, तो टोटल कितने जीरो, 6 जीरो। तो मैंने यहाँ पे रख दिए 3 4 5 और 6, और क्या रखना है, 1 रखना है। बस सिंपल सा हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये तो कंडीशन थी जीरो वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना। अब मुझे क्या पता था कि इकाई का अंक, देखो यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जो भी नंबर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। देखो इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, ठीक है। ये हमारा बेसिक था। बेसिक क्या था, जैसे हमें पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कभी कभी 100 इंटू 100 जब करना होता है तो हम इसके सिर्फ जीरो उठाते हैं, एक के साथ जीरो लगा देते हैं, चाहे कितना भी नंबर हो। अगर यहाँ पे 100 इंटू 1000 है, 100 इंटू कितना, 1000 है, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे एक के साथ। देखो तो हमारा हो जाएगा कितना, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 9 इंटू 9, तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा छोटा था, हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और हमें रटी हुई चीजें होती। अब आ गया 99 इंटू 99। अब इसको देखो, कंसेप्ट शुरू होता है यहाँ से। कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट है, नॉर्मल सी चीज है, समझने वाली चीज है। अगर मैंने यहाँ पे देखा कि 99 इंटू में 99 है और मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, एक किसी भी नंबर को ऐसा मान लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी सीखा कि जीरो वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना आसान होता है, उसके साथ सिर्फ हमें जीरो चिपकाने होते हैं। मैंने इसको क्या करा, 100 मान लिया और इंटू करवा दिया 99 से। तो मैं क्या करूंगा, 99 के साथ 2 जीरो चिपका दूंगा, ठीक है। हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या किया, मुझे करना तो 99 से मल्टीप्लाई था, मैंने करवा दिया 100 से, यानी कि एक बार ज्यादा करवा दिया। तो मैं एक बार यहाँ से 99 घटा देता हूँ, तो हमारे पास आएगा 9801। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, ऐसे ही हम करेंगे 999 इंटू 999 और 888 इंटू 999, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फटाफट से देखेंगे, इसका हमारा हो गया 9801। कितना, 9801। अब इसका भी मल्टीप्लाई वैसे ही करवाना। हमारे पास है 99। अब मैंने एक नंबर को क्या कर दिया, इसको मान लिया 1000। क्या मान लिया, 1000। अब इसके साथ में क्या करूंगा, जीरो चिपका दूंगा। देखो 9 9 9, इसके साथ क्या चिपकाना है, 3 जीरो चिपकाना है। अब मैंने क्या किया था, मुझे करना था 999 से मल्टीप्लाई, कर कितने से दिया, 1000 से। मैंने एक बार ज्यादा काउंट किया, तो मैं एक बार वही नंबर क्या करूंगा, घटा दूंगा, सिंपल सा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे बचेगा 9 यानी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे बचेगा 8 9 9। तो हमारा आंसर हो गया 998001, ठीक है। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लाई, इसका हमारा आंसर आ गया 998001, ठीक है। इसका करवाते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको देखो, यहाँ पे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मैंने क्या किया, 888 इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 999। अगर मैंने इसको क्या करा, इसको 100 मान लिया, तो सिंपल सा इसके साथ मैं क्या करूंगा, जीरो लगा दूंगा। कितने, 2 जीरो, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
8 8 को 99 बार काउंट करना था, मैंने 100 बार कर दिया, तो मुझे ये वाली संख्या घटानी पड़ेगी। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सी घटानी कौन सी जोड़नी है। जिस वाले में हमने बढ़ाया है, जिस वाले में बढ़ाया है उसका अपोजिट वाला नंबर घटा देना है, यानी कि 8 8 8 हमें घटा देना है, तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 8, यानी 87 0 12। कितना 87 0 12। ठीक है, गलत आया क्या? सही है। ठीक है, 87 0 12 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है 999 इंटू 89, 999 इंटू 89। अब देखो मैं किस में जोड़ूं कि हमारे पास 0 बन जाए, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसमें मैं 1 प्लस कर दूं, कितना कर दूं 1 प्लस कर दूं, तो हमारा 1000 बन जाएगा और सीधा सा मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं कह सकता हूं 1000 इंटू 89 का मल्टीप्लाई मतलब है 89000, और मैंने क्या करा 89 को एक बार ज्यादा काउंट किया, तो मैंने घटा दिया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सही किया क्या 89 21 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे कितना 9 और ये 8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को देखेंगे। अब देखते हैं इस वाले को। तुम सोच रहे होगे कि मैं 9 9 वाले को लेके आ रहा हूँ और किसी और को नहीं। अब यहाँ पे देखो 101 इंटू 101 है, 1000 इंटू 101 है, ऐसे भी बताऊंगा कैसे करते हैं इनको। अगर मैं यहाँ 101 लेता हूँ, क्या करता हूँ 101 इंटू 101 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मैं यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करूंगा जो मैं प्लस करता था। मैंने क्या किया 101 से मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, मैं तो 100 से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 100 का मल्टीप्लाई करवाना कितना आसान है। तो इसके साथ कितने जीरो, 2 जीरो जोड़ देना है, 2 जीरो जोड़ देना है। अब मैंने क्या किया, मुझे करवाना है 101 बार था, मैंने करवाया सिर्फ 100 बार है, तो मुझे इसका मतलब यह है कि मैंने 101 को एक बार कम काउंट किया, तो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया 1 हो जाएगा, ये हो गया 0 2 0 1, यानी 10,201 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 10,201। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर उठाते हैं, सबसे बड़ा। देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, सॉरी 9 9 और यहाँ पे लिखा हुआ 4 3 3 4। सिंपल सी बात है, इस वाले नंबर से हमें क्या लेना देना, कितना भी बड़ा हो कितना, मुझे इससे मतलब है क्योंकि ये हमारा बनाएगा 1000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4334। बस हमें इसके साथ जीरो लगा देना है, कितना है 4334 के साथ जीरो कितने 1 2 3, घटा देना है क्या एक बार वही नंबर, एक बार वही, क्योंकि मैंने इसमें प्लस किया था तो ये वाला नंबर घट जाएगा, यहाँ से घटा दिया मैंने कितना 4334 है, कितना घटा है 4334। यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 4 गया बचेगा 6, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यानी 13 में से 4 गया कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 43 29 666 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले पे। अपने कोई सा भी नंबर उठा लो, ये सब में वही कंडीशन, इसको अगर मैं 100 कर दूंगा तो इसके नीचे डबल जीरो, मतलब इसके साथ डबल जीरो हो जाएगा, माइनस कर दूंगा एक बार में कितना 877, सारा वही टाइप है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हमें बस सोचना होता है। अब जैसे इस वाले नंबर पे आते हैं, क्योंकि 100 वाला तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब ये 49 इंटू 51 है, इसको कैसे करेंगे। मैंने इसको माना 50, मैंने क्या किया इसको मान लिया 50 इंटू कर दिया मैंने 51 से। मुझे पता है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो को मैंने हटा दिया, इसका तो मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ मैं 5 से, 51 का मल्टीप्लाई 5 से करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 255, कितना 255, जीरो जो मैंने काटा था इसके साथ चिपका देंगे, ये लो हमारा आंसर। लेकिन अभी हमें क्या करना था, ये 49 था लेकिन हमने क्या माना था 50, यानी कि 51 इसमें से घटा देता हूँ, तो हमारे पास 2300 कितना आ जाएगा 2349 हमारा आंसर आ जाएगा। सही क्या 2349, 2499 आना चाहिए, कितना 2499। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि ये वाला आप खुद से ट्राई करना। मैं ये सारा कंप्लीट करवाने के बाद फिर 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। कैसे 10 क्वेश्चन। अब हमें देखना इकाई अंक से गुणा करना। इकाई अंक का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे कितना है 112 इंटू करवाना है कितना 113 से, तो इकाई अंक का मतलब है अंतिम अंक। क्या है अंतिम अंक। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 6 आएगा, तो कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ मैं, कोई सा भी नंबर, उसके इकाई का अंक जो है ना
वो 6 होगा। मतलब जो मैं मल्टीप्लाई करवा के ला रहा हूँ वो कोई सा भी नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 111 है इंटू में 112 है। अब इनका जो ही इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर का आएगा। जैसे मैंने इनका मल्टीप्लाई करवाया तो कितना इकाई के अंक पर कितना इसका मतलब कितना आएगा 2 आना चाहिए। अब देखते हैं अगर मैं यहाँ पे 9 का यहाँ भी इकाई अंक 9 है, यहाँ भी इकाई अंक 9 है, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, तो ये आ गया 81। मुझे पता है कि इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये इकाई का अंक 9 है और यहाँ पे कितना 2 है। अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो कितना आएगा 18, यानी इकाई के अंक स्थान पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 8। अब देखो 8 कैसे, अब अगर हमारे पास ऑप्शन दिया होता तो हम इसको फटाक से कर देते। अब दूसरा तरीका है डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम वाला बहुत ही यूनिक तरीका है। कितना भी पॉइंट में, जैसे हमने दे दिया 2.5 इंटू में 3.7 इंटू में 4.6, कितना भी नंबर दे दिया बड़ा, हम उसको 2 सेकंड में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखेंगे कैसे। अभी हम देख रहे हैं इकाई अंक से गुणा करना, तो ये हमारा हो जाएगा। देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना 18 आ रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि जल्दी से हम चेक कर लें कि 8 किसका आएगा इकाई का अंक, ठीक है। दूसरा तरीका कि ये अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। और मैंने एक बार 82 को ज्यादा काउंट कर दिया तो मैंने हटा दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 8118। कितना आएगा 8118, ये हमारा राइट आंसर। देखो मैंने कहा था इकाई के स्थान पर कितना आएगा 8 है, यहाँ पे देखो 8 आ गया। ठीक, कुछ भी नहीं है, जरा सा लॉजिक है, बस माइंड को सेट रखना है, डरना नहीं है। जैसे अब ये आ गया 94 इंटू 952। अब ये वाले इस वाले में मजा आएगा ना। देखो इस वाले में कैसे मजा आएगा, मैंने क्या किया, इसको क्या माना, इसको मान लिया 100। अगर मैं 100 इसको मानता हूँ या मैं इकाई अंक से करता हूँ, चलो इकाई अंक से। अब जहाँ 100 मानने की जरूरत है, जैसे 97 और 98 आ जाए तो यानी कि 2 यूनिट कमी है, लेकिन यहाँ पे 6 यूनिट कमी का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके फिर घटाना। अब यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके लगा सकते हैं। कौन से, एक तो इकाई अंक से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा लास्ट में 4 दूनी 8। अब कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर है, अब कैलकुलेटर निकालो फटाफट इसका मल्टीप्लाई करा दो। हम मल्टीप्लाई करवाओगे तो इकाई का अंक इसका कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, देखो मैं निकाल के करवा देता हूँ आपको। देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिया हुआ है 94 इंटू 952, तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 89488। देखो मैंने कहा था कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा 8 आएगा। बस ये छोटी छोटी चीजें पकड़नी है। यूपी कांस्टेबल में क्या है ना कि कोई सा भी इकाई का अंक रिपीट नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इकाई के अंक पे, जैसे मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। मैंने यहाँ भी 8 देखा, यहाँ भी 8 देखा इकाई का। ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। ऐसा कब देखने को मिलता है, सीजीएल सीपीयू बड़े बड़े एग्जाम में, क्योंकि वहां पे वो फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जोड़ना। हम क्या करते हैं कि जैसे 53 आ गया और 97 आ गया तो हम इस तरीके से लिखते हैं और फिर जोड़ते हैं। वही तरीका यहाँ पे देखो अपना कैसे। मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 प्लस में 3, ठीक है, और प्लस में कितना 90 प्लस में 7, 90 प्लस में 7। इनको जोड़ना आसान है क्योंकि मैं जीरो को नहीं जोड़ता, यहाँ पे देखो 50 और 90 कितना, 9 5 14 होता है, 14 का मतलब 140, 3 और 7 का मतलब होता है 10, 10 इसमें और जोड़ दो कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, अब ये तुम कहोगे कि इससे अच्छा था गुरुजी ऐसे ही जोड़ लेता मैं, कितना 53 97 इस तरीके से जोड़ देता। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तब कैसे जोड़ लोगे, बड़ा नंबर आएगा तो कैसे जोड़ लोगे। अब जैसे ये 2 अंक का, ये 3 अंक का, अब देखो जोड़ के बताओ। मैंने क्या किया, 6 को हटाया 4 को हटाया, ये 90 हो, ये 100 है, 190 हो गया और 6 4 10 यानी 200 पूरा कंप्लीट। लो जब ये सीख जाओगे तब तुम्हें आसान लगेंगे, क्या लगेंगे तब आसान लगेंगे। लेकिन अभी जो तुम्हें बहुत ही टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम कहोगे यार इससे अच्छा मेरा माइंड में वो वाला सेट है, वो तरीका देखो। लेकिन इसकी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, मैं कहता हूँ कि इतनी आसान लगने लगेगी मैथ, क्योंकि मैथ का काम ही क्या है, कैलकुलेशन आसान, सब कुछ आसान। अब देखो इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ने का मतलब यह है कि यहाँ पे 99, मैं क्यों 99 मानूं, मैं तो 100 मानता हूँ। 100 मानता 43 जोड़ता 143 होता, यहाँ पे एक कम था यानी कि 142 लिख दूंगा मैं, सिंपल सी बात है।
बताओ कहाँ लिखने की जरूरत पड़ी? कहीं लिखा मैंने? कुछ भी नहीं लिखा। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं इसको 100 मानता हूँ और यहाँ पे 41 है, मैंने जोड़ दिया 141 नंबर, 141 यहाँ पे 7 कम था, 100 में से 7 हटा दो 41 में से, खत्म बात। कहाँ इसमें जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? बताओ, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 134, ये लो, सिंपल सी बात। अब देखो, अब आ गया हमारे पास बड़ा नंबर, अब जोड़ो तुम वैसे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 है, 900 तो हमारा सीधा सीधा हो गया, सिंपल सी बात। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे 80 होगा और यहाँ पे 50 होगा, 130 यहाँ से हो गया, कितना हो गया? 130 यहाँ से हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ दो, कितना हो गया? 1030 और 6 36, ये लो 1036। कितने आसान तरीके, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। चलो अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास है, एक तो तरीका हमें ऐसे पता लग जाना चाहिए, ये 7 है और ये 3 है, जुड़ के 10 बनेगा, सिंपल सी बात है। नंबर ऐसा आएगा कि पूरा पूरा आना चाहिए। 4 और 3 7 हो गया, 63 और 47 हमारे पास कितना? 110 हो जाना चाहिए था, सिंपल सी बात है। तो कितना? 700 810, ये लो, खत्म बात, ठीक है। अब इस वाले नंबर को देखते हैं। अब ये 20,072 दिया हुआ है, ये तरीके क्या है, इसमें लिखना नहीं पड़ता। मैंने माना इसको कि ये 20,000 होगा पूरा, क्या होगा? 20,000 होगा, यहाँ पे 1,000 होगा, तो कितना होगा? 21,000, और यहाँ पे ये 15 और ये 72, तो कितना होगा हमारे पास? 77 और 10 87, तो 21,000 कितना हो गया? 87 हो गया, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो, इकाई अंक से जोड़ना, इकाई अंक से जोड़ना, जैसे कि मैंने कहा था 8 4 क्या होगा? 12, कोई सा भी हम जोड़ के आंसर लाएंगे तो हमारा उसका इकाई का अंक कितना होगा? 2 होना चाहिए था। ऐसे यहाँ पे देखो 7 और 4 कितना होता है? 11, यानी इकाई का अंक लास्ट का 1 होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखो 16 4 कितना होगा? यानी 6 4 में कहता हूँ 10 होता है, 10 यानी लास्ट का इकाई का अंक 0 होगा। बाकी के जो बचे हुए ऑप्शन है वो तो हमारे कट जाए हैं, फर्जी वाले, ठीक है। ऐसे तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ, आसान सा है, लेकिन फिर भी तरीके तो हमें पता ही होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे अब देखो ये कितना सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, ये जीरो से मतलब नहीं है। मैंने यहाँ से देखा 4, यहाँ से देखा 3, आंसर कितना आना चाहिए? 1 और डबल जीरो था इसलिए 2 दिखा दिए। अब यहाँ से देखो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3, और ये 0 में से 0 डबल जीरो, खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 300। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 483, यहाँ से 83 माइनस कर दिया, सिंपल सा। इसका मतलब ये देखो कितना आसान दे रहा है, यानी कि 400, बस खत्म। यहाँ पे देखो 1054, यहाँ से माइनस करना 55, मुझे पता है कि यहाँ पे 55 है, तो मैंने 55 से 54 से 55 काट दिया। और मुझे ये याद है कि अभी मुझे एक और लेना है किसी से उधार, तो मैं 1000 यहाँ पे रखता। वैसे अगर मुझे नहीं लेना होगा किसी से तो मैं यहाँ से 1 घटा दूंगा, यानी कि 999 लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? सीधा सा। क्यों हमें लिख के घटाना? क्योंकि यहाँ पे 55 है, यहाँ भी 55 होता तो मैं 55 सीधा काट देता, 55 से 55, क्योंकि मैं इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1000 प्लस में 54 और माइनस कितना है? 54, सॉरी 55। तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया, माइनस का यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसमें से घटा है तो माइनस का 1 यहाँ से घटा दूंगा, क्योंकि प्लस का मेरे पास तो है अभी, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 999। ये हमारे आंसर। ये तरीके होते हैं सॉल्व करने के। अब देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है 944, यहाँ से 50 घटाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 900 प्लस में 44 और माइनस कितना है? 50 है। अब हमारे पास अगर 44 ही घटाता तो हमारे पास 900 बच जाता पूरा, लेकिन मैंने फिर भी इसको काट दिया, माइनस का 6 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 44 प्लस का, यहाँ पे 50 माइनस का, तो यहाँ से 6 घटा दूंगा तो हमारे पास 894 आंसर। ये लो, कितनी स्पीड में कैलकुलेशन होगी बताओ? ऐसा तो नहीं है कि मैं माइंड में सॉल्व कर, कोई तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा नंबर है तो कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नीचे वाला। अब यहाँ पे दिया हुआ 746 और माइनस में ये देखो कितना दिया? 54 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 700 और प्लस में कितना लिख दिया? 46 लिख दिया, और माइनस कितना करना है? 54 करना है, तो मैंने 54 को काट दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 4, यहाँ पे, यानी कि माइनस का 8 अभी बच रहा है हमारे पास, माइनस का 8। अगर माइनस का 8 यहाँ से घटाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा 692। ये लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब बोला है इकाई अंक से घटाव करना। अब इकाई अंक से घटाव करने का मतलब देखो कितना आसान। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कैसे घटाएं? जब भी 3 आ जाए ना, उसके आगे हम 1 अपने आप लगा लेंगे सभी नंबरों में, सब में, ठीक है। तो ये हो गया 13 माइनस 5 घटाया कितना? 8। इकाई का स्थान यानी इकाई का अंक जो है वो 5 आएगा, जो भी हमारा आंसर होगा। अब देखो घटा लेते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ से कहता ये 400 तो हमारा पूरा पूरा बच जाता,
ठीक है, क्योंकि 83 में से मैं 55 को घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 33 बचेगा। कितना बचा, 33 सॉरी 32 बचेगा, पक्का 32 बचेगा, 42 28 बचेगा, 28 5 33। तो यहाँ पे कितना बचेगा 28, यानी 28 प्लस कर दें 428 हमारा आंसर। देखो लास्ट का हमें सिर्फ मतलब रखना है, क्या इकाई का अंक कितना था, 4 था, ठीक है। अब इस वाले को देखो, ये वाला तो वैसे बहुत आसान है क्योंकि सारे एक जैसे नंबर दिए हो, 3 अंकों की संख्या, 7 में से 3 या 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी 4 4 हमारा आंसर हो गया। लो, लेकिन हमें इकाई अंक से सॉल्व करना, इकाई अंक से 7 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो कितना बचता है, 4। इकाई का अंक हमारा 4 होगा, कोई सा भी आंसर है, ठीक है, क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इस वाले में देखो, अगर इकाई अंक यहाँ से निकालना है तो 4 में से अगर 1 गया तो लास्ट का 3 आएगा। अब घटा के देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ से 31 घटाता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, 63 बचेगा, यानी कि 463। लास्ट का इकाई अंक देखो कितना है, 3 है, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट देखेंगे। अब देखते हैं भाग, अब देखते हैं भाग। ये 15 से 18 मिनट की वीडियो होगी और इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। भाग, अब देखो हमें क्या करना है, ये 0 था, मैंने 0 काट दिया। कैसे काटता था 0, जैसे मैं जब क्वेश्चन करवाता था तो तुम्हें डाउट आता होगा कि 0 से 0 क्यों काट दिया, क्योंकि इधर का 0 इधर को उड़ा देगा। जैसे मैंने कहा कि इधर 2 व्यक्ति हैं और नीचे भी 2 व्यक्ति हैं, तो भाई साहब बराबर का मुकाबला हो गया ना। अगर ये 60 किलो का है, नीचे भी 60 किलो का है, तो ये तो बराबर का मुकाबला हो गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे 1 0 इधर 2 0, मैंने 1 से 1 तो काट ही दिया ना, बाकी बचा 8 से मैं 40 को काट दूंगा 5, ये लो कितना आ गया आंसर, 5। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो 0 से 0 काट दिया, क्यों, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है। अब मैं 6 से इसको नहीं काट सकता क्या, 6 पंजे 30। ऐसे यहाँ पे देखो इधर डबल 0 इधर डबल 0, 1 से काटूंगा तो 6 बार कटेगा, इसका आंसर 6, इसका 5 इसका 5 इसका 6। अब यहाँ देखो 0 से 0 काट दिया। अब देखो 7 से क्या 70 को नहीं काट सकता, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर इसका। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पूछ सकते हो। ये वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट में देखता रहूंगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था भाग इकाई अंक से भाग देना, इकाई अंक से भाग देना यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आगे है क्या मैं चेक कर देता हूँ एक बार, हाँ है, ठीक है, यानी कि ये सही था। अब देखो ऐसे नंबरों को कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहां तो हमें पता चल जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 को साइड में रख देते हैं, कि जब भी आंसर जो निकलेगा ना उसके साथ 0 तो चिपका ही दूंगा, तो यानी कि 0 मैंने काट दिया। 17 पंजे कितना होता है, 85, 5 रख दिया, लो आंसर 50 बार में कटेगा पूरा पूरा, कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि मैं 0 को हटा देता हूँ, क्योंकि इधर 0 है नहीं, 0 को वो काट भी नहीं पाएगा, जो भी आंसर आएगा यानी 0 के साथ आएगा, क्योंकि 0 जैसा हमारे पास नंबर नहीं है इसलिए काट। ऐसे यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, और 0 को ये काट नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास 0 है ही, मैंने 0 को एज इट इज लिख दिया। अब 0 जब खत्म हो गया तो बचा क्या, 101, इधर भी 100, कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पे रख दिया मैंने, एक खत्म, कुछ भी नहीं है, खत्म है क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, अब मैं कहता हूँ कि अगर एक जो है, एक का किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो है 18 है, तो मेरे मन में एक ही आता है, 18 आने का मतलब यह है कि 18 से मल्टीप्लाई करवाया जाए, किससे, 18 से। तो मैं इसको अगर 18 से मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी कि 18 में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो कैसे, 18 पंजे 90 होगा, अगर यहाँ पे 50 होता और यहाँ पे 900 होता तो कितने बार में कटता, पूरा 18 बार में, लेकिन यहाँ पे 18 इधर एक बड़ा, इसीलिए हमारा 18 बार में अभी भी कट रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये तो आसान, 9 से तो हम काट ही सकते हैं, किसी किसी में भी भाग दे सकते हैं 9 का। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे इतना पता है कि 9 का अगर मैं भाग दे रहा हूँ किसी में तो 3 बार में कटेगा तभी 7 आता होगा। जैसे मैं कहूँ कि 9 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तभी जाके क्या आएगा, 27 आएगा। तो अगर मैं 9 से भाग दे रहा हूँ तो ये 3 बार में भाग जाना चाहिए। अब 3 बार का मतलब ये है कि लास्ट का अंक जो है वो 3 होना चाहिए। अब 3 का मतलब ये भी हो सकता है कि 13 भी है कि नहीं, 13 हो, 133 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, कितना 133 हो सकता है। चलिए इसको तो हम वैसे चेक कर लेंगे, 9 से कितना, 9 8 72, सॉरी 9 में 81, तो ये हमारे पास 93 आ जाएगा। हेलो, हो गया। अब इस वाले को देखते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन, देखो देखने में लग रहा है कि 2187 और डिवाइड हम करेंगे 729 का। मुझे पता है कि 9 के पहाड़े में 7 कब आता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और कोई भी ऐसा नहीं है। देखो 9 का मल्टीप्लाई 1, 9 का मल्टीप्लाई 2, 9 का मल्टीप्लाई 3 और 9 का मल्टीप्लाई 4,
9 का मल्टीप्लाई 5, 9 का मल्टीप्लाई 6, 9 का मल्टीप्लाई 7 और 9 का मल्टीप्लाई 8 और 9 का मल्टीप्लाई 10। देखो कहीं आया, सिर्फ 7 कहाँ पे आया, 7 सिर्फ एक जगह आया। यानी कि हम अगर भाग देंगे तो हमारे पास या तो 3 बार में भाग जाएगा या 13 बार में या 23 बार में। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो पूरा पूरा मुझे लगा कि 3 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। आगे चलते हैं अगला। अब देखना है हमें इकाई अंक से। इकाई अंक से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ, यहाँ पे 0 तो ये 0 से 0 काट देगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 13 सत्ते 91। अब इकाई अंक से देने का भाग मतलब ये है कि अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई कौन से ऐसे नंबर से करवाऊं कि जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 1 आ जाए। तो हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है कि 13 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करवाऊं तो हमारे पास 91 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 1 होगा। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं मैंने कि 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई किस से करवाऊं ऐसा कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 3 आ जाए। तो मुझे ये पता है कि 3 से करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 13 से भी करवा रहा हूँ तब भी तो उसमें 3 आ रहा है इकाई का, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कितना, 3 बार में पूरा पूरा कट जाए। अब मैं देखता हूँ कि 6 दे रखा, यहाँ पे इकाई अंक भी 6 दे रखा कि 6 का मैं मल्टीप्लाई किस से करवाऊं कि 6 ही आ जाए। तो 6 का मल्टीप्लाई हम 6 से करवाएंगे तो हमारा, यानी कि मैं इसको काट सकता हूँ 6 बार में पूरा पूरा, काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराऊंगा तभी हमारे पास इकाई का अंक 6 मिलेगा, ठीक है। या फिर 16, अगर 16 से करवाता तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता हमारे पास। अब यहाँ पे देखो 3 है हमारे पास, अब 3 का मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करवाऊं जो हमारे पास इकाई के स्थान पर 4 लाए। तो मैं 3 का देखता हूँ 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास बनेगा 24, यानी तब 4 मिल पाएगा मुझे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। बताओ कितना सिंपल सा, कोई लॉजिक है इसमें, बस क्या है याद रखना है। मैं वैसे कर सकता हूँ, देखो 5 अट्ठे 40 यानी 4000 के आसपास जा रहा है। ये एग्जामिनर ऐसा ही सेट करता है कि पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे कि वहां पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आ गया बहुत ही जबरदस्त मतलब कॉन्सेप्ट है ये, तो मतलब जैसे ये पॉइंट में दे रखे ना, अभी देखना कैसे 2 सेकंड में आंसर निकालते हैं इसका। पहले तो तुम चेक कर लो, सबके चेक कर लो कि आंसर क्या है। मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 24.2। अब इसका चेक करते हैं, सबके चेक कर लेते हैं। तुम्हारे सामने मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, देखो 9.5 इंटू 6.5, ठीक है। ये आ रहा हमारे पास 61.75, कितना आ रहा है 61.75। दूसरे वाले का देख रहा हूँ मैं 675.4 इंटू में 4 3.1, ये आ रहा हमारे पास 29,10974, ठीक है। ये मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास में बताता हूँ ना तो तुम्हें समझ नहीं आता होगा कि ये क्या चीज है, क्या डिजिटल सम होता है, ठीक है। डिजिटल सम होता है वो मैं बताऊंगा अभी। देखो 998.3 इंटू में 443.6, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 42, सॉरी यहाँ पे 42,442,845.88, ठीक है। इस वाले का करवा के देख लेते हैं, 4.6 इंटू 4.4 इंटू 6.732, देखो इसका कितना आ जाए 136.25568, ठीक है। अब देखो अब शुरू होता है हमारा खेल। मैंने क्या कहा, एक डिजिटल सम, अंकों का योग, इसका मतलब होता है अंकों का योग। क्या करना है हमें, अंकों का योग करना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कितना बनता है 10। 10 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें अंक तो सिर्फ एक ही तो है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो बनता है 8। अब इनका मल्टीप्लाई करवा देना है तो 8 एकम 8, यानी कि हमें ऐसा नंबर चेक करना है जिसका इकाई का अंक 8, मतलब टोटल जो योग है 8 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 2 6 2 8 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा। इस वाले को देखो 9 5 कितना होता है 14, 14 को मैं ऐसे लिखूंगा यानी कि इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कितना बनेगा डिजिटल सम 5। 6 5 होता है 11 और 11 को मैं लिख सकता हूँ कितना 2, तो ये 5 दूनी 10 होना चाहिए। 10 का मतलब एक यूनिट डिजिट होना है। अब इन दोनों में देखो इन सबको जोड़ेंगे, 7 5 12 13, 13 से कितना होता है
19 कितना होता है 19, 13 से 19 होगा, हाँ 19 होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा, सॉरी हाँ 10 आएगा, 10 का मतलब 1। ठीक है, अब देखो इस वाले को भी चेक करते हैं। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 कितना होता है 22, 22 होता है। 22 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कितना होगा 4 होगा, 4 3 7 और 1 8 होगा। अब मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 8 चौके कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। 32 को मैं लिख सकता हूँ कितना 5 लिख सकता हूँ। अब देखो इसका जो आंसर है उसमें 5 है या नहीं है, देखो 7 4 11, 11 9 20 और 1 21, 21 और 9 30 और 2 32, और 32 का मतलब मैं 5 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो जो सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, वो हमेशा उनके अंकों का योग है, वही आएगा जो हमें मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो 9 वाला कंडीशन सिखा देता हूँ। जहां भी 9 हो जाएगा ना, 9 को हमें क्या मानना है 0 मान लेना है, क्योंकि 9 के बाद हम अगला नंबर जोड़ेंगे तो बनता है 10, 10 में से सिर्फ हम एक ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 ये 0 हो गया, 8 3 11, 11 का मतलब 2, क्योंकि एक एक होगा इसमें। अब यहाँ पे देखो 4 4 8 है, और यहाँ देखो 6 3 9 बन रहा है, यानी कि वो 0 बना दिया मैंने यहाँ पे 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया तो कितना 8 दूनी 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो 7, अगर मैं इन सबको जोड़ने के बाद 7 लाता हूँ, ठीक है, देखो कैसे 8 8 हो गया 16। अब ये तो 9 बन जाएगा, यानी कि 0 16, 16 और 8 कितना होगा 24, 24 से तो 26, 26 4 30 4 34 हो जाएगा। और 34 का मतलब ही हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा, देखो 6 4 बनता है 10, 10 को हम लिखेंगे क्या 1 इंटू में। अब यहाँ पे क्या है 4 4 8 इंटू में, यहाँ पे देखो कितना 7 और 2 9 बन जाएगा, यानी कि 0 बना देंगे। 6 3 9 ये बना देंगे 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब 8 एकम 8 है, यानी कि हमें टोटल योग कितना देखना है 8 देखना है। अब देखो कहीं 9 बन रहा है, देखो 6 और 3 मिलकर 9 बन जाएगा, 8 और 1 मिलकर 9 बन जाएगा, मैं काट दूंगा 0। देखो 5 5 से 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 अगर इनको जोड़ता हूँ तो बनता है 9। गड़बड़ हो रहा है कहीं? अच्छा ठीक है, यहाँ पे 6 3 9 और 7 2 9। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हमें 9 रख लेना है, 9 8 72 बन जाएगा, यानी कि 9 बनाना है यूनिट डिजिट। जब हमारा 0 बन जाता है, 11 नंबर हो गए, तो हम उसको 0 बना लेते हैं, नहीं तो या तो फिर हम उसको 9 मान लेते हैं या फिर हम उसको 1 मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बनना 9 बनना। तो ये हमारा कंसेप्ट था डिजिटल सम का। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, भाग में, गुणा में, पॉइंट में, कैसा भी नंबर हो, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हमारे साथ भिन्न में आ जाते हैं। अब भिन्न को जोड़ते घटाते कैसे हैं? जब भी तुम्हें इस टाइप से रिपीटेड नंबर दिखे, जैसे 1/2 1/2 बार है, तो मैंने क्या किया, नीचे 2 दे रखा है, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 1 जोड़ दिया, यानी कि आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 1/2 है तो 2 बार रिपीट होने का मतलब वो पूरा नंबर बन जाएगा। जैसे 1/3 है और 3 बार रिपीट हो गया, इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ 1/4 है और 4 बार रिपीट, इसका मतलब आंसर इसका 4 हो जाएगा। सॉरी गलत कर रहा हूँ, मतलब इसका आंसर भी 1 होगा और इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। और 1/5 है, ये 5 बार रिपीट होगा, इसका मतलब आंसर 5 1 होगा। ठीक है, अब होगा कैसे, अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे 1/2 का मतलब है 1/2, यानी आधा आधा। यहाँ से देखूंगा 0.5 और यहाँ से देखूंगा 0.5, दोनों को जोड़ दिया कितना हमने 1। यहाँ तो हम कर सकते थे आसानी से। अब आ जाता है 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सिंपल सा क्या है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब होता है कि जो नंबर दिए हुए हैं ना उनसे विभाजित हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम कितना लिया 3 ले लिया। अब देखो 3 से काटूंगा 3 को एक बार में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सारा 1 1 आ जाएगा। 3 एलसीएम आता 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना 3/3, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको करते हैं। ऐसे ही हम 4 वाले में करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। ये देखो 4 बार है, 1 2 3 4, 4/4 आंसर 1। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 वाले में। ठीक है, इसको कर लेना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास दिया हो घटाना। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ 0.5 से माइनस करना 0.5, तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हो गए हमारे पास। 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। यहाँ पे हमें क्या कर देना, एलसीएम लेके घटा देना, सिंपल सी बात। यहाँ पे 3 था,
तीन रख दिया मैंने, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक, तो मैं कह सकता हूँ ये माइनस दोनों हो गए कितना, 1 माइनस का 2/3, तो मैं कह सकता हूँ माइनस का 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम गुणा आ गया हमारे पास। गुणा का मतलब है सिंपल सा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर कितना एक, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई एक, गुणा करना बहुत आसान है मेरे में। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता सीधा। अगर यहाँ पे अगर 3 दिया होता तो मैं इस वाले से इसको काट देता सीधा सीधा, लेकिन हमारे पास एक दिया हुआ ऊपर, ऐसे इसका 3 दिया 9 दिया 27, और ऊपर क्या है एक ही आ जाएगा। ऐसे नीचे 4 चौके 16 चौके 64, और ऊपर क्या है हमारा 1 है, 1 रख दिया। आगे चलते हैं, हाँ ये वाला देख लो, वो तो हमारे नंबर हो गए सेम से, यहाँ पे अलग है हमारे पास नंबर, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, और यहाँ पे माइनस और प्लस अलग अलग भी है। इस टाइप से, जैसे ये मैंने मान लिया ए और ये मान लिया बी, यानी दो भिन्न है हमारे पास, ये 5/7 और ये है 8/3। दो भिन्न हो जब भी डायरेक्ट कर दो इसको, 7 या 21 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, क्योंकि प्लस का अगर माइनस हो तो माइनस कर दो, तो 5 या 15 प्लस 8 सते 56, अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 61 10 71/21, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में भी ऐसे करना, 7 या 21, अब की बार यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस रख देना बस। अब बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो यहाँ से 15 घटाया तो हमारे पास बच जाना चाहिए 41 बटे में कितना 21, ये हमारा राइट आंसर होगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया था, तो मैं इसको ऐसे पहले ये वाला करना होता फिर बाद में ये वाला करना होता, और ये तो पहले ही करके नीचे रख लेना होता, माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस। अब ये वाले भी इनको करते हैं, अगर चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, पहले इस वाले को सॉल्व कर लो फिर इस वाले को, नहीं चाहो तो एक बार में करना चाहते हो तो इनका एलसीएम ले लो सबका, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा 21 आएगा, क्योंकि 7 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, तो 7 से काटा 21 कितने बार 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगा तो 15, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था माइनस लगा दिया, 3 से काटा 7 बार तो 7 अट्ठे 56, प्लस में 3 से काटा 21 को कितना है 7 बार में, तो 7 चौके 28। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस का 56 है और ये प्लस का ये प्लस, जिसके सामने माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह लगा होता है वही वैल्यू माइनस या प्लस होती है, इसके सामने नहीं लगाती प्लस है, इसके सामने प्लस लगाती है प्लस है, इसके सामने माइनस लगाती है माइनस है, तो मैं प्लस वालों को जोड़ दूंगा एक साथ। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 28 का माइनस प्लस का ये 56 है, यानी कि आधा और बच गया होगा, तो 15 माइनस 28 कर सकता हूँ, नीचे 21 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 13 बटे में 21, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू होते हैं हमारे प्रश्न। प्रश्न है हमारे पास 10, पहला दिया हुआ 24 × 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सिंपल सा करना है, दो तरीके बताए मैंने, एक तो यूनिट डिजिट से 4 या 12 और लास्ट में 0 होगा, देखो इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। अब मैंने कहा था 4 या 12 24 या 72, हमें क्या करना 0 को नहीं लेना, 24 × में 3 करना है, 0 तो अपने आप आ जाए, 24 क्या होता है 72 और 0 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 0 इसके पास था नहीं इसने काट नहीं पाया, तो कितना हो गया 720 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, एक 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 और यहाँ पे 9 9, मैंने कहा था एक तो यूनिट डिजिट से करना है, तो एक का मल्टीप्लाई 9 से करवाया है 9, अब 9 तो देखो इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं, अब मुझे क्या करवाना था कि मैं इसको मान लेता हूँ एक 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 था ये 3 बार, और इसको मान लिया मैंने कितना 4 बार 0, यानी कि 1000 मान लिया इसको, तो मल्टीप्लाई करवा दिया 111 के साथ, यानी 1111 के साथ 3 0 आ जाएंगे, और माइनस क्या कर देना मैंने एक बार माइनस कर देना किसको 111 को, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से भी 8, और यहाँ पे हमारा कितना बचा 10 में से 11 9, और यहाँ पे 1 1 1, ये आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 9 1 1 9 कहीं है, अच्छा गड़बड़ कर दिया हम, ये वाली चीज गड़बड़ कर दी, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिजिटल सम से कर लेते हैं, डिजिटल सम से करते हैं, देखते हैं। डिजिटल सम का मतलब है सभी को जोड़ना, यानी कि मैं इसमें से एक 9 को मानूंगा, सिर्फ एक 9 को, और यहाँ पे इनको सबको जोड़ दूंगा, बनेगा 4, 9 चौके होता है 36, और 36 का मतलब 6 3 9, यानी 9 यूनिट डिजिट, यानी डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ये 9 हमारा 0 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 2 6 बन रहा है, ये तो पहले ही कट गया था वैसे, 9 0 बन गया, ये भी 0 ये भी, यानी इसका हमारा 9 बन रहा है, इसका मतलब है मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, यानी डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका ऑप्शन 9 बन रहा है, और इसका भी 9 बन जाएगा, इसका भी 9 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होता है कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। इस वाले को देखो प्लस करना है, सिंपल सा क्या करना प्लस करना है,
मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया हुआ है 5534 और इधर दिया हुआ है 483। अब इस तरीके से हम इसको लिख के करेंगे, है नहीं, हम करेंगे इसको कि ये हमारे पास 5500 है, 400 जोड़ा तो कितना हो गया, 5900 हो गया, 5900 हो गया। ये 80 है, ये 80 है, ये कितना 30 यानी कि 110 हो गया और 4 3 7 यानी कि 117 में कह सकता हूँ। इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6117 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा गलत कर दिया, 6017 होगा सिर्फ, सॉरी 6017। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया 55 इंटू 99, सिंपल सा करना, 55 को हमने कर दिया 5500 और यहाँ से घटा दिया 55, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 5445, कितना 5445 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, 878 944, सिंपल सा प्लस करना है। देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 900, तो कितना 8 9 होता है 1700, कितना होता है 1700, यहाँ पे होगा 70, यहाँ पे होगा 40, 7 4 11 यानी कि 110, यहाँ पे 8 और 4 12, अगर मैं 12 जोड़ देता हूँ तो ये 122 बन जाता है। तो अब मैंने जोड़ दिया तो 1822 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1822। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखोगे तो आपकी स्पीड हमारी तरह हो जाएगी। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस वाले से इसको घटा देना, इस वाले को इससे घटा देना। मुझे पता है यहाँ पे 1700, मैंने इसको मान लिया 1700, यहाँ पे 1000, 1700 में से 1000 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास, 700 बचना चाहिए था। अब 93 में से मैं 5 घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 88, यानी 788 हमारा राइट आंसर। लो, कुछ करना है, इसको लिखना भी नहीं है, स्टेप भी नहीं बनाने हैं। मैंने एक चीज और कही थी कि यहाँ पे हम जब 3 दिया हुआ है, बड़ा नंबर दिया हुआ है, इकाई का अंक घटाना है, तो मैं इसको 1 अपनी तरफ से लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 13 में से 5 बनेगा 8। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अभी देखो भिन्न वाला आ गया, इनको कैसे जोड़ना है मैंने बताया हुआ, इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 20 एलसीएम आ जाएगा। 4 से कटेगा 5 बार यानी 25, ये कटेगा 4 बार में 24 चौके 96, तो ये कटेगा 1 बार में यानी कि 8। सबको जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 129 और नीचे कितना है 20 है। ठीक है, तो हमारा आंसर 129/20। आगे चलते हैं और हमारे पास दिया हुआ है डिवाइड करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 3 का पहाड़े में कितने कब क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है तो कितना आ जाए। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन शायद गलत डाल दिए गए, ऑप्शन गलत डले हुए, ऑप्शन मेरी तरफ से कर लो 8 7 6 5। तो हम मैंने कहा है कि 3 का मल्टीप्लाई जब 8 से करवाएंगे तभी हमें 4 मिलता है। क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो 8 यानी इसका आंसर सही होता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगर 918 को भाग दिया जाए 306 से, मुझे पता है कि 6 का मल्टीप्लाई किस नंबर से करवाऊंगा तो हमारे पास 18 मिलेगा यानी कि 3 से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इससे बड़ा हमारे पास नंबर नहीं है। 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराऊंगा तो हमारा इकाई के स्थान पर कितना आएगा 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 7 से कराऊंगा तो हमारे पास इकाई के स्थान पर 2 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 9 से कराऊंगा तो 4 आएगा, जबकि हमें चाहिए कितना 8 चाहिए। आगे चलते हैं, अगला दिया हुआ देखो 9.5 और 1.9, देखो सिंपल सा है, 9 का मल्टीप्लाई हमें किस नंबर से करवाना पड़ेगा कि हमारे पास इकाई के स्थान पर 5 आ जाए। तो एक ही तरीका है कि 5 से मल्टीप्लाई कराओ तभी हमारे पास आएगा, इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे कैलकुलेशन वाली वीडियो थी यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरीके की अगर वीडियो आपको चाहिए और कोई सा भी आपका टॉपिक जो है वीक है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।